नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 देखेंगे, तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के हल करेंगे और 10 पर एंड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो एक आकृति बनाया गया है, इस आकृति में बोला गया है कि इसकी वास्तविक धारता आयतन यानी इसकी पूरी आयतन, इसमें यानी कि जो ये बेलन बना है इसके आयतन और ये जो अर्धगोला बना है इसका आयतन, तो इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। बस इसमें केवल यही चीज़ आप लोग को हाँ के रूप में लिख देना है। तो कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है स्टूडेंट कि बर्तन की वास्तविक धारिता गिलास के अंदर रिक्त स्थान है जिसमें कोई द्रव रखने पर या डालने पर समावेशित हो सके। तो बस यही इस प्रश्न का हल था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। इस प्रश्न में कहा गया है, भुजा ए वाले एक घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतया ठीक ठीक रखी जा सके। गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब है। यानी कि इसके अंदर जो है एक जगह भी बनाया गया है कि जिसमें जो है एक बक्सा है, घन के आकार का है, और जिसमें एक गेंद को स्टूडेंट ऐसा इस तरह से रखना है कि पूरी तरह से रखा जा सके। तो बताइए कि गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब है। चलिए आइए अब हम लोग इसका आयतन निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को इस तरह से हल करना है स्टूडेंट कि यहाँ पर इस गेंद का जो व्यास मानना है ये घन की भुजा के बराबर है। यानी इसका जो व्यास है, इसका पूरा व्यास है, ये घन की एक भुजा के बराबर है। इस तरह से इसको मान करके चलना है। तो मान लेता हूँ भुजा ये है, इस तरह से मैं मान लेता हूँ इस प्रकार। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि गेंद का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, गेंद का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और जो है स्टूडेंट ए माना गया है तो ए यहाँ पर मैंने मान लिया। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर आप यहाँ गेंद की त्रिज्या निकालेंगे तो गेंद की त्रिज्या क्या होगा, व्यास में भाग कर दीजिए। गेंद की त्रिज्या बराबर आर बराबर व्यास बटे 2, यानी कि a/2, इतना आपका निकल जाता है। अब गेंद का आयतन लगा दीजिए। तो गेंद गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर लगाते हैं गेंद का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इसमें ला करके मान को रख करके कैलकुलेट करते हैं तो 4/3, उसके बाद स्टूडेंट पाई है तो पाई रहने दीजिए, उसका मान आपको रखना नहीं है, और आर का मान a/2 है तो a/2 और इसका होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 पाई है तो पाई और ए क्यूब है तो इसको ए क्यूब और 2 का क्यूब 8 लिख सकता हूँ। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसको काट देता हूँ स्टूडेंट, तो 4 के नम 4 दूना 8, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका ए क्यूब बचा और यहाँ पर 3 आपका बचा है, तो यहाँ पर बटा 1 बचा, तो 1/3 पाई और ऊपर से आपका बचा ए क्यूब और बटे में यहाँ स्टूडेंट 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसका गुणा कर दीजिए 1/6, और पाई है तो पाई और स्टूडेंट ऊपर ए क्यूब है तो ए क्यूब लिख दीजिए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, देखते हैं प्रश्न में मिलाते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो इसमें गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब और हमारा स्टूडेंट आया कितना, 1/6 पाई ए क्यूब, तो यानी हमारा दिया गया कथन असत्य है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः दिया गया कथन
कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेंद का जो आयतन आया है वो 1/6 पाई a क्यूब आया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न संख्या 3। इसमें बोला गया है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, दर्शाए अनुसार ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसकी धारिता πr³/3 और ब्रैकेट में 3h-2r है। तो क्या इतना आएगा इसका आयतन स्टूडेंट दोनों आकृतियों का? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। यहाँ पर आकृति बना हुआ है, अब इसको इसकी धारिता इतना निकाल कर लाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, धारिता का मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब होता है आयतन। चलिए, तो अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें कितनी आकृति बनी है। तो इसमें 2 आकृति बनी है, एक आपका अर्धगोला बना है और एक बेलन बना हुआ है। तो यानी इन दोनों की आकृति में से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है बेलन की धारिता निकाल लेते हैं, यानी बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा स्टूडेंट? बेलन की धारिता कहो चाहे आयतन कहो, बेलन की धारिता बराबर πr², यानी बेलन का आयतन क्या होता है वही धारिता हो जाएगी, πr² होता है। उसके बाद स्टूडेंट अर्धगोले की धारिता निकाल लेते हैं। अर्धगोले की धारिता, तो अर्धगोले की धारिता क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। 2/3 πr³, यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट क्या करना है, इस बेलनाकार बर्तन की धारिता निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलनाकार बर्तन की धारिता, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको घटा देना है। किसमें में से? बेलन वाले में से। तो बेलन वाला कितना है, πr² है, तो πr² कर दीजिए यहाँ पर। तो अब हम घटाते हैं, तो πr² h माइनस 2/3 πr³। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम 3/3 से यहाँ पर भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। πr²h, देखिए अगर हम जो है बेलन की धारिता में 3/3 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कटने के बाद फिर उतना ही आएगा, -2/3 πr³ है, तो यहाँ पर क्यूब कर देता हूँ। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1/3, देखिए 1/3 इसमें भी आ जाएगा, 1/3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, इतना हमारा कॉमन हो जाता है। और पाई भी इधर है, पाई भी कॉमन कर लिया। उसके बाद r² इधर भी है, r² इधर भी है, तो r² भी कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर 3h बचा माइनस, और यहाँ पर 2 बचा और एक r बचा। तो अब आइए अब हम मिलाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आ गया कि नहीं। तो बिल्कुल मेरा आंसर करेक्ट आ चुका है स्टूडेंट। देखिए πr² यानी πr²/3/3 और ब्रैकेट में 3h-2r, तो हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रश्न में जैसा कहा गया है हमारा आंसर वैसा ही आया है। तो दिया गया कथन सत्य है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रश्न का हल बहुत छोटा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं विद्यार्थियों। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। स्टूडेंट, ये प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न में कहा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है।
यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन दुगना बेलन के वक्रपृष्ठ और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर हो सकता है या नहीं। तो चलिए इसको पहले मैं कह नहीं सकता हूँ, पहले हल करके देखेंगे। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन। अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं या 2 से भाग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि बेलन का आयतन बराबर 2/2 पाई आर स्क्वायर एच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, बेलन का आयतन बराबर देखिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1/2, देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, और देखिए थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखना है, यहाँ पर इस 2 को आगे कर देना है, यानी देखिए इसको ऐसा लिखिए 2 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए इसको अलग लिख देना है 2 पाई आर स्क्वायर एच, इतनी बात अलग कर देना है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद में स्टूडेंट, अब उसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप एक स्टेप और भी बढ़ाइए, इसको ऐसा कीजिए, बेलन का आयतन बराबर, अब इसको आप ऐसा लिखना है 1/2 गुणे में देखिए 2 पाई आर एच, और गुणे स्क्वायर को देखिए एक आर यहाँ कर दिए, स्क्वायर को आर में कर दीजिए। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, और 2 को अगर आप इधर भेज देते हैं तो ये गुणे में आ जाएगा, 2 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, उसके बाद बराबर में ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और गुणे ए आर बेलन की त्रिज्या है। आप समझ रहे होंगे, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये प्रश्न सही सिद्ध होकर आया, यहाँ पर हमने जो प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा था मैंने उसको सिद्ध कर दिया। देखिए बेलन के आयतन का दुगना, तो यानी 2 गुणे बेलन का आयतन और उसका वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और गुणे उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सिद्ध होके आ चुका है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में बोला गया है त्रिज्या 2 सेमी वाले 16 शीशे के गोले एक घनाभाकार पेटी में पैक किए जाते हैं, जिसकी आंतरिक बीमाएं, यानी बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई 16 सेमी, 8 सेमी और 8 सेमी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है, पेटी में भरे पानी के आयतन बताइए। तो सिंपली है प्रश्न, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस पेटी के आयतन में से 16 कांच की गोली के आयतन को माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। घनाभाकार पेटी के आयतन में से 16 कांच की गोली को माइनस कर दीजिएगा, बस उसमें पानी बचेगा स्टूडेंट, यानी पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर शीशे के गोले की त्रिज्या मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिया गया है शीशे के गोले की त्रिज्या, शीशे के गोले की त्रिज्या
R बराबर 2 सेमी है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको करना क्या, इसका आयतन निकाल लेना है आप सभी को। चलिए आयतन निकाल लेते हैं हम सभी लोग। तो शीशे की गोली का आयतन, तो ऐसा कीजिए आप लोग यहाँ पर एक साथ में 16 शीशे के गोली का आयतन निकालिए। चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम सभी लोग। 16 शीशे के गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्टूडेंट गोले का आयतन, इतना आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पर 16 ठो का निकालना है स्टूडेंट, तो आपको इसमें 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 16 का गुणा कर देता हूँ। तो 16 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी हमने 16 से इसमें गुणा कर दिया। अब इसमें मान रखते हैं, तो 16 गुणे 4/3 और पाई का मान आपको रखना नहीं है, अभी रहने दीजिए। उसके बाद गुणे आर का मान कितना स्टूडेंट, 2 है, तो 2 का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना बार आपको लिखना होगा। कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सभी का गुणा कर देना है। तो स्टूडेंट अगर आप इन सब का गुणा करते हैं, देखिए 16 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2, तो इन सब का अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 512 बटे में 3 है तो 3 और इंटू पाई है तो पाई कर दीजिएगा। अब अगर आप स्टूडेंट इसका भाग करते हैं, 512 में 3 से भाग करते हैं, तो आपका आ जाएगा 170 पॉइंट में 6, इतना आपके निकल कर आ जाता है। आयतन में रहेगा तो सेमी क्यूब लिख दीजिए। अब स्टूडेंट ये 16 शीशे की गोली का आयतन निकल कर आया है। अब आपको क्या करना है, इस घनाभाकार पेटी का आयतन निकालना है। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर निकालते हैं घनाभाकार पेटी का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपको पता है, घनाभाकार पेटी का आयतन तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। LBH दिया है स्टूडेंट 16 8 8, 16 8 8 है, तो 8 8 रख दीजिए। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई 8 8 दिया है, मैंने यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट। अब अगर हम इसका गुणा करते हैं स्टूडेंट, तो ये मान के चलिए आपका 8 टाइम 64, 64 गुणे 16, तो इस मल्टीप्लाई सभी का आएगा स्टूडेंट 1056 सेमी क्यूब। अब आपको करना क्या है, इसमें में से इस वैल्यू को घटा देना है, तो पानी का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, पानी का आयतन बराबर 1056 माइनस 16 शीशे के गोली का आयतन है कितना, 1070 1070.6, और पाई भी है स्टूडेंट यहाँ पर, तो पाई का मान भी रख दीजिए 22/7, 22/7 या फिर 3.14 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3.14 रख दीजिए, 3.14। तो 1056 माइनस, अब स्टूडेंट इसका गुणा कर लेते हैं हम सभी लोग, तो देखते हैं गुणा करने पे कितना आएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट 535.68। अब इसमें से आपको माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इसमें माइनस करते हैं, यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, ये इसका गुणा जो किए हैं हम लोग, 1024 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 1024 कर लीजिए, यहाँ पर जो है 1024, 1024। अब इसमें से आप स्टूडेंट घटा दीजिए, इसका गुणा तो सही आया है 1024, ये 24 है। अब इसमें से अगर आप माइनस कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका आएगा आंसर कुल मिला के, स्टूडेंट अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 488
पॉइंट में 9 आ जाएगा स्टूडेंट। इतना लगभग, ये लगभग में इतना आएगा स्टूडेंट, तो नियरली ये अबाउट सही आंसर माना जाएगा। फिर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर आपका परफेक्ट माना जाएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।